हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 की। और पेपर 1 के साथ साथ हमारा पेपर 2 भी चलेगा, लेकिन पेपर 2 में थोड़ा सा अभी वक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि है हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 हमने टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल वाइज हमने पढ़ा है। अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी वीडियो है वो सभी बहुत ही अच्छे से मैंने बताई है पूरी डिटेल में। तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में भी जितनी सारी वीडियो है आप एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमारा चल रहा है कौन सा टॉपिक, तो यहाँ पर हमारा चल रहा है स्टेप ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है जिसको फॉलो करने पड़ते हैं, और उसमें हमने पूरे 7 स्टेप्स को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, सैम्पलिंग हमने पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेटा कलेक्शन यानी कि स्टेप नंबर 8 के बारे में। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन में हमारा 2 से 3 क्लासेस में चलेंगे, क्योंकि मैं आपको इन डेप्थ स्टडी कराती हूँ। अगर शॉर्टकट में जाना होगा तो आज की क्लास में भी डेटा कलेक्शन बहुत है, और उससे भी वेरी शॉर्टकट में जाना होगा तो फिर आपको मैंने स्टेप लिखा दिया, वो भी बहुत है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको दोबारा कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इन डेप्थ स्टडी एक बार करिए और लाइफ टाइम के लिए उसको याद रखिए। तो चलिए, यूजीसी नेट की क्लास चल रही है, यूनिट नंबर 2, रिसर्च एप्टीट्यूड। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पर हम बात करेंगे उसकी। और हमने उसमें पूरे 7 स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा है वो है स्टेप नंबर 8, और स्टेप नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये डेटा कलेक्शन क्या है, हमने सैंपल ले लिया था। सपोज दैट अगर हमारा इंटायर पॉपुलेशन 1 लाख है, तो इसमें से हमने 10,000 लोगों को एज अ क्या ले लिया था, सैंपल। अब इन लोगों को हमने ले लिया, मान लीजिए आप लोग 5,000 बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो, उसमें से मैंने 500 बच्चों का सैंपल ले लिया। अब सैंपल ले लिया तो क्या मेरा रिसर्च हो गया? नहीं। अब इस सैंपल में से हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। ये पूरे 10,000 लोगों का हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। इससे भी इंफॉर्मेशन लेंगे, इससे भी लेंगे, इससे भी लेंगे, सारे लोगों से हम क्या लेंगे, डेटा को लेंगे। ये जो डेटा आपका होता है वो होता है रॉ। रॉ यानी कि कच्चे। अभी ये ऐसे डेटा होंगे जिसको आपको क्या करना होगा, ये अनऑर्गेनाइज होंगे, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। इसे आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। जब आप किसी रॉ डेटा को, किसी कच्चे डेटा को, किसी अनऑर्गेनाइज डेटा को जब ऑर्गेनाइज में चेंज करते हो तो वो आपका हो जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका इंफॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि जब हम पूरे इंटायर पॉपुलेशन में कुछ परसेंट एज अ सैंपल ले लेते हैं, और इसी सैंपल में से हम क्या करते हैं कि डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और इस कलेक्ट किया हुआ जो हमारा डेटा होता है वो डेटा हमारा रॉ होता है या फिर अनऑर्गेनाइज होता है, और इसी अनऑर्गेनाइज डेटा को हम ऑर्गेनाइज डेटा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे हमें डेटा क्यों चाहिए, हम डेटा का कलेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा से हमें चाहिए होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा से हमें क्या चाहिए होता है, डेटा से, डेटा का कलेक्शन हम क्यों करते हैं, डेटा का कलेक्शन हम इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तभी तो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। सपोज दैट मैंने आप लोगों में से 500 लोगों को चुना,
अब मैं आप में से डेटा ले रही हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो जानना है, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन जानना है, तभी तो मैं डेटा कलेक्ट करूँगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेटा कलेक्शन में जब हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तब हम उस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, फिर क्या होगा, हमारा रिजल्ट आएगा जिसको हम जनरलाइज़ कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्टेप ऑफ रिसर्च। तो आई होप आप डेटा कलेक्शन समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। डेटा कलेक्शन में हमने फाइनली क्या किया, डेटा कलेक्शन में हमने क्या किया, किसी भी रॉ या अनऑर्गेनाइज डेटा को क्या किया हमने, अनऑर्गेनाइज डेटा चेंज इनटू ऑर्गेनाइज्ड डेटा। हमने एक रॉ या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया ऑर्गेनाइज्ड डेटा में। तब ये क्या बन गया, ये बन गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ही एक रॉ डेटा या एक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा ऑर्गेनाइज्ड डेटा में अगर चेंज हो जाए तो वो हमारा बन जाएगा इंफॉर्मेशन। यानी कि हमारा क्या हो गया, हमारा डेटा कलेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन, कौन कौन से टाइप के डेटा कलेक्शन होते हैं। ठीक है, टाइप, कौन कौन से टाइप के डेटा कलेक्शन होते हैं। तो बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो एक हमारा होता है प्राइमरी डेटा और एक हमारा होता है सेकेंडरी डेटा। आपने सुना होगा प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल यानी कि जब आप एडमिशन लेते हो, यानी कि जब कोई छोटे बच्चे एडमिशन लेते हैं, वो होता है प्राइमरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल, जब आप प्राइमरी स्कूल को पास आउट करके सेकेंडरी में जाते हो, तो वो आपका होता है सेकेंडरी स्कूल। मैं स्कूल का एग्जांपल आपको दे रही हूँ, इससे स्कूल का कोई कनेक्शन नहीं है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेम एज प्राइमरी स्कूल। जब आप छोटे थे और जब आप स्कूल जाते थे, तो आपको मिली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि हमें पहले ऐसे करना है, फिर हमें ऐसे करना है, फिर हमें ऐसे करना है। तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी सोर्सेस। ठीक है, अब इसी ए का यूज करके आप फटाफट से लिखते हो ए एंड डी एंड, ये आपका हो गया सेकेंडरी डेटा। यानी कि जो आपका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो आपने सबसे पहले गेन किया, वो आपका प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी डेटा। और जिसकी मदद से आपने इसे गेन किया, वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। सिमिलरली इसमें भी बिल्कुल वैसा होता है। प्राइमरी डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आपने सबसे पहले गेन किया, जो आपका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। हमेशा की तरह एग्जांपल लेते हैं कोरोना वायरस का। जब कोरोना वायरस आया, तो किसी ना किसी ने सबसे पहले कोरोना वायरस पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ ना कुछ समझा होगा, कुछ ना कुछ बोला होगा, तो वो होता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने कोरोना वायरस के बारे में कैसे जाना, क्या हमने उस पर रिसर्च किया, नहीं। अगर हम उस पर रिसर्च करते तो वो हमारा हो जाता क्या, प्राइमरी डेटा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, उस पर रिसर्च किया। लेकिन यहाँ पर हमने कोई रिसर्च नहीं किया, हम पेपर में पढ़ रहे हैं, हम आर्टिकल्स में पढ़ रहे हैं, हम मैगजीन्स में देख रहे हैं, तब जाकर के हमें क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिला। तो जब हम प्राइमरी डेटा के बेस पर जब हमें इंफॉर्मेशन मिला, तो वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। इसी को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा अब और सेकेंडरी डेटा। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की, कि एडवांटेज क्या होता है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का। तो आप इसको नोट कर ले, मैं इसको रफ करूंगी। चलिए, तो यहां पर पहले तो मैं लिख देती हूँ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, और यहां पर लिख देती हूँ सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड या फिर हेल्प ऑफ
हेल्प ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक है, या तो प्राइमरी डेटा के आप हेल्प से लेते हो या फिर सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन भी इसको हम बोलते हैं। इसे आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो हमारा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में हमने क्या किया, जान लिया। अब इसके कुछ एडवांटेज के बारे में हम जानते हैं। एडवांटेज ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का एडवांटेज के बारे में हम जानते हैं। क्या क्या एडवांटेज होते हैं प्राइमरी डेटा का? सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ये जो डेटा है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मैंने कोरोना वायरस पे रिसर्च किया तो मुझे जो डेटा मिले वो एक्यूरेट होंगे। मुझे जो डेटा मिले वो क्या है, इसका सबसे पहला एडवांटेज है एक्यूरेट। वो डेटा कैसे होंगे, एक्यूरेट होंगे। ठीक है, ये डेटा कैसे होंगे, रॉ डेटा होंगे। कैसे होंगे, रॉ डेटा होंगे, क्योंकि सबसे पहले इसे कलेक्ट किया गया तो वो रॉ ही होंगे। अभी तो इंफॉर्मेशन मिला नहीं, अभी तो बस हमने कलेक्ट किया, प्राइमरी डेटा है, उसको फिर कन्वर्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन बनाएंगे। ठीक है, अभी वो क्या है, रॉ डेटा है। और इसमें क्या होगा, इसमें ना टाइम आपका ज्यादा जाएगा, क्योंकि जब आप कलेक्ट करोगे तो ये आपका डिसएडवांटेज में हो जाएगा। जब आप उसको कलेक्ट कर रहे हो सबसे पहले, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अभी आप जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंडरी डेटा है। आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, आप बस इसको देख रहे हो, सुन रहे हो, नोट्स बना रहे होगे, या फिर आप ऐसे ही समझ रहे होगे। तो लेकिन मेरे लिए ये क्या है, प्राइमरी डेटा। मैं जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं जिस तरह से आपको समझाती हूँ कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मैंने जो मेथड का यूज किया वो मैंने अपने स्किल पे यूज किया, उस पे मेहनत मेरा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा प्राइमरी। मेरे लिए ये प्राइमरी है और आपके लिए ये क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, तो मुझे इसमें ज्यादा मेहनत लगा, ज्यादा टाइम देना पड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज में आ जाएगा, एडवांटेज में नहीं आएगा। और अगर हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें अनएक्यूरेसी दिखे, क्योंकि आपको, आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो जरूरी नहीं कि आप मुझ पे भी ट्रस्ट करो, तो आपके लिए ये अनएक्यूरेट भी हो सकता है। यानी कि जब कोरोना वायरस पे किसी रिसर्चर ने रिसर्च किया तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या था, पूरा एक्यूरेट था। लेकिन जब कोई और उस पे, उसी का आर्टिकल्स पे, उसी के जर्नल्स पे जब कोई और क्या करेगा, उस पर रिसर्च करेगा, तो हो सकता है कि वो कुछ अपना ओपिनियन लगाए और उसके अकॉर्डिंग उसको एक्यूरेसी ना दिखे। तो इसका एडवांटेज में ये भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम सेव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम सेव होता है, क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, आप यहाँ से लिए और नोट्स बना लिए, यहाँ से लिए और समझ लिए। मुझे क्या हुई, मुझे बहुत ज्यादा समय लगा, लेकिन आपके पास समय बच गया। तो ये क्या होता है, टाइम सेविंग होता है, और इसमें कॉस्ट भी सेविंग होता है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने बस, आप बस यहाँ से नोट कर रहे हो, लिख रहे हो, आप बस इसको देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके पास टाइम भी बचा और आपका कॉस्ट भी बचा। मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे आपको ये सब समझाने में कॉस्ट भी लगाना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत तरह की चीजें हैं जो कि हमें करनी पड़ती है, तो हमें कॉस्ट भी लगता है, और उसके बदले में आपका एक लाइक मुझे मिलता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो टाइम सेविंग हुआ, कॉस्ट सेविंग हुआ। ये क्या करता है, ये यहाँ पर रॉ डेटा नहीं होता है, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, इसलिए रॉ डेटा है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव, ये इंफॉर्मेटिव होता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज थे किसके, प्राइमरी डेटा के और सेकेंडरी डेटा के।
तो आई होप आपको ये डेटा कलेक्शन वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी और भी है, हमारा डेटा कलेक्शन का जो टॉपिक है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो 2 क्लास और मैं लूँगी जिसमें डेटा कलेक्शन को अच्छे से मैं आपको समझाऊँगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।